गुड आफ्टरनून। स्टार्ट कर रहे हैं हम एचपी एक्साइज एक्ट। लास्ट वीक है, मतलब इस एक्ट का। अभी हम 7 क्लासेस कर चुके हैं इससे पहले। दिस इज 8th क्लास। तो एचपी एक्साइज इस वीक में हमारा खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। एक या 2 दिन ऊपर लग जाए तो कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है आगे के टॉपिक पे कितनी स्पीड बना पाते हैं, बट हो जाएगा। मेन जो था लिखने वाला और मेन वाला पोर्शन वो हमने कर लिया है। अब जो आगे का पोर्शन है ना, जो हमने आगे पढ़ना है, उसमें देखिए एज सच कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आता। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में भी पूछा जाता है। सिंपल है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। यानी कि जो अभी हमने देखो पहले कितनी क्या पढ़ा है। अभी तक हमने सबसे पहले चैप्टर्स पढ़े हैं। ये 6th चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा। चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 4। फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 कहाँ से कहाँ तक है? 5 to 14। क्या दिया हुआ है 14 में? 14 में क्या दिया हुआ है? ड्राई डे का दिया हुआ है। मैक्सिमम कितने आवर्स अगर डीएम करता है ऑर्डर? 24 आवर्स। फिर हमने चैप्टर 3 पढ़ा, जो कि 16 से लेके 15 से लेके चैप्टर 3 नहीं, 26 तक। फिर हमने चैप्टर 4 पढ़ा, जो कि 27 से लेके 35 तक। चैप्टर 5 हमने पढ़ा 36 से लेके 38 तक। ठीक है, ये ड्यूटीज की बात कर रहा था, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटी। ये हमने उससे पहले ग्रांट ऑफ लाइसेंस, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और ये हमने पढ़ा लीजेस के बारे में, ठीक है, और उनसे रिगार्डिंग आगे रूल्स वगैरह के बारे में, सरेंडर, विड्रॉल, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखिए, याद रखने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक लोकल एक्ट है। और अगर आपको सेक्शन आते हैं, बिलीव में, अगर लोकल एक्ट आप अच्छे से कर सकते हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हिमाचल का एक बहुत 5 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, बट हिमाचल के लोकल नहीं पढ़ के गया, हिमाचल का पेपर क्लियर ही नहीं हो सकता, प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर होगा। हिमाचल का पेपर क्लियर करना है, लोकल पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मेंस में भी इसी चीज को आप अपना वेपन बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, चैप्टर 6 अब हम करेंगे आज। चैप्टर 6 किससे डील कर रहा है? पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पेनल्टीज मतलब आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी 2 फॉर्म में हो सकती है, या तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी या फिर फाइन लग जाएगा। जैसे हम आईपीसी में पढ़ते हैं, बीएनएस में पढ़ते हैं, फाइन वगैरह या इम्प्रिजनमेंट वगैरह, सेम ही तो यहाँ पे भी रहेगा। वहां पे कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो या तो किडनैपिंग का ऑफेंस हो रहा है या मर्डर का ऑफेंस हो रहा है। यहाँ पे भी ऑफेंस कमिट हो रहा है। यहाँ पे किस चीज का ऑफेंस कमिट हो रहा है? जो चीजें ऑफेंस होता क्या, जो चीजें प्रोहिबिट की हुई हैं, आप फिर भी उसको कर रहे हो। हमने पढ़ लिया मैन्युफैक्चर, नो पर्सन कैन मैन्युफैक्चर, एक्सेप्शंस दिया हुआ है वहां पे। नो पर्सन कैन ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सेप्शंस हैं। अगर तो करनी है तो प्रॉपर लाइसेंस के साथ करो, बट अगर आप उन जो प्रोविजंस आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उन चीजों को नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा? पेनल्टीज लगेगी। अब ये जो पेनल्टीज वाला चैप्टर है, चैप्टर 6 जो है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात कर रहा है। 39 से लेके 59 तक के सेक्शंस यहाँ पे हमारे पास हैं। 39 से लेके 59 तक के सेक्शंस हैं, जिसमें से 39 से लेके 47, 39 से 47 जो सेक्शन है वो पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। 39 से 47 तक के जो सेक्शंस हैं वो पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। उसके आगे फिर मिसलेनियस आपको दिया हुआ है, क्या होता है कॉग्निजेंस, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कब होगा ऑफेंस, ठीक है। तो ये 2 दिन का टॉपिक है हमारे पास, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ना, इतने सेक्शंस हो गए। आपको एग्जाम में आ जाएगा पेनल्टीज में, तो केसेस तो क्या ही लिखोगे यहाँ पे। और ये पेपर मेंस में आया हुआ है एक बारी, आपसे ये पूछा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट पेनल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एचपी एक्साइज एक्ट, 10 नंबर में।
तो अब ये स्मार्ट वर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन ही है आपकी, किस तरह से कर सकते हो। और बिलीव मी पेनल्टी जब एकदम से लिखने को आएगा, जो ये सेक्शंस है इतने बड़े बड़े बीच में से सेक्शंस है, लिख नहीं पाओगे अगर ढंग से इसको समझा नहीं होगा। बेशक वहां बेयर एक्ट आपको मिल रहा है, उस लेवल का नहीं लिख पाओगे। अगर समझा होगा पहले फिर बेयर एक्ट से लिख रहे हो, बहुत अच्छा लिख पाओगे, बट बिना समझे नहीं कर पाओगे। अब देखिए पेनल्टीज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन 39 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट बहुत बड़ा सेक्शन है, पेनल्टी फॉर अनलॉफुल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एटसेट्रा। यानी कि जो सेक्शन 15 से हमने स्टार्ट कर दिया था मैन्युफैक्चर वगैरह का पढ़ना, 15 से हमने स्टार्ट किया 26 तक हम यही चीजें पढ़ रहे थे कि कब मैन्युफैक्चर होगा, क्या रूल्स हैं इंपोर्ट के, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ट्रांसपोर्ट के। वहां पे बार बार प्रोहिबिशन पढ़ा। तो यानी कि वो जो हमने चैप्टर वहां पढ़ा था 15 से लेके 26 सेक्शन, उसमें अगर हम फेलियर अपना दिखा रहे हैं, उसकी पेनल्टीज हमें यहाँ पे दी हुई है। सिंपल पेनल्टीज है, सच कुछ है नहीं, 2-3 चीजें वो मैं लिखवाऊंगा जो एक्स्ट्रा। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, whoever in contravention of any provisions of this act, any provisions of this act means इस एक्ट में प्रोविजन जो दी हुई है उसके कॉन्ट्रावेंशन में, और ऑफ द रूल्स मेड देयर अंडर, और नोटिफिकेशन इशूड, और any order made, or of any license, permit or pass granted under this act। अगर आपको लाइसेंस मिला हुआ है इस एक्ट में, परमिट मिला हुआ है, पास मिला हुआ है बेशक, या फिर कोई ऑर्डर है गवर्नमेंट का, या फिर कोई नोटिफिकेशन है, या फिर रूल्स निकाले हुए हैं, एक्साइज रूल्स अलग से, किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग रूल्स निकाले हुए हैं, सपोज कि इस तरह से मैन्युफैक्चर होगा, आप फिर भी इसके कॉन्ट्रावेंशन में जाके अगर ये चीजें कर रहे हो तो पेनल्टी तो लगेगी ना। वो इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पेनल्टीज किसकी दी हुई है, इन चीजों की दी हुई है। ये चीजें क्या है, 15 से लेके 26 सेक्शन तक जो हमने पढ़ा, अगर उसकी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं तो हमें पेनल्टीज की बात बता रहे हैं आपको। कितनी पेनल्टी है वो देखिए, पहले ये देख लेते हैं। अगर हम इनमें से कोई एक एक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चर, पोजेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट एनी लिकर इन कॉन्ट्रावेंशन, हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, पोजेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लिकर को कर रहे हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी रूल, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मतलब 15 to 26, in contravention of any notification, in contravention of any order of the government, in contravention of terms and conditions of license, permit and pass। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो पनिशमेंट होगी। सेकंड, कंस्ट्रक्ट और वर्क एनी डिस्टिलरी, ब्रूरी और वाइनरी, वेयर हाउस, इसके लिए कहां हमें दिया हुआ है प्रोविजन, कंस्ट्रक्शन का सेक्शन 16 में दिया हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। अगर इसकी कॉन्ट्रावेंशन में कर रहे हैं तो पनिशमेंट होनी चाहिए। uses, keeps or has in his possession any material, still, utensils, implement, apparatus, whatever for the purposes of manufacturing or producing any liquor। ये पढ़ा है ना हमने पोजेशन के टाइम पे, अगर आपको याद होगा जब हम सेक्शन 18-19 पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा है कि ना सिर्फ ये यूटेंसिल्स वगैरह भी नहीं रख सकता है। लेबल्स वाला जब 19 सेक्शन पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था ये कुछ भी चीजें नहीं रख सकता है। तो अगर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वो रूल्स के हम ये चीजें करते हैं, यानी कि इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन, इसको हम कह सकते हैं रेड विद सेक्शन 19, इसको हम कह सकते हैं रेड विद सेक्शन 16, इसको मैन्युफैक्चर इंपोर्ट, ये तो चलो डिफरेंट हो गए ना, अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं उसके। तो अगर ये हम कुछ कर रहे हैं तो shall be punishable for every such offense with imprisonment for a term which may extend to 3 years and fine, 3 years and fine which may extend to 2 lakh rupees but shall not be less than 5,000 rupees। and this is important for prelims point of view। आपसे पूछ लेगा जो सेक्शन 15 से 26 हो गया, आपको ये तो क्लियर हो गया ना, उसमें जो भी कुछ आ रहा है अगर उसकी कॉन्ट्रावेंशन में हम कर रहे हैं कोई चीज, आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि ये बताइए कि 39 में कितनी पेनल्टी है, आपको बोलेगा उसने
यूटेंसिल्स और स्टिल्स जो लीकर मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं वो अपने पास पोजेस करके रखे हुए हैं। बताइए उस केस में मिनिमम उसकी कितनी इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, मिनिमम कितना फाइन होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे इंप्रिजनमेंट तो खैर 3 इयर्स दिया हुआ है, 3 इयर्स इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन कितना बता दिया उसने, मिनिमम 5,000 मैक्सिमम 2 लाख। तो 5,000 से लेके 2 लाख इतना फाइन हो सकता है। ये बेयर पे लिख के रख लीजिए साइड पे। और देयर आर चांसेस कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, वो घुमा के पूछेगा कि बताइए सेक्शन 15 में बोला हुआ है कि मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस लेना है, लाइसेंस नहीं लिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, अनलॉफुल मैन्युफैक्चर हो रहा है लिकर, पनिशमेंट कितनी होगी। ठीक है, 3 इयर्स। फाइन की बात किया जाए 5,000 से 2 लाख, टिप्स पे याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, प्रोवाइडेड अभी खत्म नहीं हुआ, इसके साथ प्रोवाइजोस दी हुई हैं हमें। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ, अगर ऑफेंस रिलेटेड है किससे, इस इन चीजों के पोजेशन से, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन ऑफेंस related to possession of working still for manufacture of any liquor, the imprisonment shall not be less than 3 years and the fine shall not be less than 1 लाख रुपीज। यानी कि imprisonment हो जाएगी मिनिमम 3 इयर्स प्लस फाइन हो जाएगा, फाइन हो जाएगा मिनिमम 1 लाख। सेकेंड, लहान, the imprisonment shall not be less than 1 year and fine shall not be less than 50,000 रुपीज। साइड पे लिख लेना। लहान होते हैं, लाहन या लहान होते हैं, देसी दारू नहीं बनाते होते बिना उसके परमिट के, लाइसेंस के। आप देखना कभी पुलिस पकड़ती है तो उनके उनसे ड्रम वगैरह मिलते हैं, पाइप्स वगैरह मिलती है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो यही चीज मतलब खुद से बना रहे हैं घर पे ही। कंट्री लिकर मैन्युफैक्चर्ड अदरवाइज देन इन लाइसेंस डिस्टिलरी और वेयरहाउस इन हिमाचल प्रदेश इन अ क्वांटिटी। अब ये कंट्री लिकर के ऊपर बाद में आते हैं, पहले आप ये देख लीजिए, वर्किंग स्टिल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी लिकर, ये पनिशमेंट है। लहान वगैरह के लिए ये है, कंट्री लिकर के लिए अब ये बता रहा है, कंट्री के लिए क्या है, इन अ क्वांटिटी नॉट एक्सीडिंग 7.5 लीटर्स। बेयर पे लिख लेना 7.5 लीटर्स। द इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, यानी कि मिनिमम कितना होगा 6 मंथ्स, एंड दी फाइन शेल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज। अब इसमें तो मैं कुछ समझा नहीं सकता, याद रखने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, अपने बस यही इसका शॉर्टकट है कि आप ये टर्म्स याद रखना। ठीक है, और साइड पे लिख के रख लो कितनी कितनी पनिशमेंट है। आगे देखिए, और इन केस क्वांटिटी जो है, इन केस क्वांटिटी एक्सीडिंग 7/2, ये ग्रेटर देन हो गया, वो अप टू था लीटर्स। द इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 10,000, यानी कि मिनिमम 10,000 हो जाएगा उस केस में। फर्दर देखिए, फॉरेन लिकर, अभी किसका था वो, कंट्री लिकर के केस में, अभी बता रहा है वो फॉरेन लिकर के केस में। मैन्युफैक्चर्ड इन अ लाइसेंस डिस्टिलरी और ब्रूरी वाइनरी और वेयरहाउस इन इंडिया, ये मैन्युफैक्चर्ड की बात हो रहा है, और ये कह रहा है इंपोर्टेड इनटू इंडिया ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज लेविएबल अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट दिस 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 दिस। द इम्प्रिजनमेंट, ये हम कुछ कॉन्ट्रा मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं किसी प्रोविजन की। हमने जब मैन्युफैक्चर किया लाइसेंस के अकॉर्डिंगली नहीं किया, हमने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया रूल्स को कोई हमने ड्यूटी वगैरह है उसमें कुछ किए हैं कुछ घपले वहां पे। ठीक है, द इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर मिनिमम, एंड फाइन शेल नॉट बी लेस देन 20,000 रुपीज। आगे देखिए, ये चार जो प्रोवाइजो फर्स्ट थी उसमें हमें 4 पॉइंट उसने दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द प्रोवाइडेड फर्दर मतलब सेकेंड प्रोवाइजो, आप देख लो 39 सेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा। पनिशमेंट है मैं ऐसे ही करवा सकता हूं फास्ट फास्ट। ठीक है, अब देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एन ऑफेंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट,
ऑफ, पहले वो मैन्युफैक्चर की बात कर रहा था, उनमें वो फर्दर बता दिया उसने। अब कह रहा है अगर वो ऑफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड है, उस केस में क्या होगा, कंट्री लिकर एक्सीडिंग 45 लीटर्स, फॉरेन लिकर एक्सीडिंग 45 लीटर्स एंड अदर स्पिरिट्स एक्सीडिंग 5 लीटर्स। इनकी ये याद रखनी पड़ेगी आपको, इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सच इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट बी लेस देन 3 years एंड द फाइन शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज। इसका तो एक टेबल बना लेना आप। हमें उसने ये बता दिया कि जनरल वो 3 एक्ट बताए उसने स्टार्टिंग में, उसको अलग फर्दर प्रोवाइजो में बता रहा है कि अगर उसमें इतनी इतनी क्वांटिटी में हमने उससे ज्यादा की क्वांटिटी में कुछ किया कॉन्ट्रावेंशन, तो उसकी पनिशमेंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फर्दर देखिए, वेयर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 239 का, वेयर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ any provision of this act or the rules made thereunder or notification issued or any order made or of any license permit pass granted under this act possesses any unused printed label cork capsule seal imitation etc कौन से वाले, सेक्शन 19 वाले, sells any liquor bottles any liquor, removes any liquor from distillery brewery winery warehouse this adulterates any liquor by adding this। कौन से सेक्शन में एडल्ट्रेशन, 24 में पढ़ा हुआ है ना सेक्शन, उसका बता रहा है वो, स्पेसिफिक उसके रिगार्डिंग आपको बता रहा है। shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and fine which shall not be less than 50,000 but which may extend to 2 लाख रुपीज। ऐसे ये आपको याद ही नहीं होंगे, मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, याद नहीं होंगे। इसको एक रफली आपको क्या करना है, मैं नहीं बनवा रहा हूँ, आपको रफली एक डायग्राम सा बनाना है इसका टेबुलर फॉर्म में, कि ये सिचुएशन है तो ऐसी ऐसी इम्प्रिजनमेंट, ये सिचुएशन है तो ये इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि समझाने वाला कुछ है नहीं है, आपको बताया ही हो, उसने सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। इसमें एक दो चीजें लिख लीजिए, बेयर पे लिख लीजिए अपने, जो प्रोवाइजो फर्स्ट एंड सेकंड है ना, प्रोवाइजो फर्स्ट एंड सेकंड, प्रोवाइजो फर्स्ट हमारे पास है ना दैट, हाँ पोजेशन का, और दूसरा हमारे पास है प्रोवाइडेड फर्दर लिखा हुआ है ना। ये जो ऑफेंसेस यहाँ पे दिए हैं आपको, जो पनिशमेंट दिया है, दीज आर नॉन बेलेबल। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे जब बेलेबल नॉन बेलेबल पढ़ेंगे, बट ये प्रीलिम्स में एक बार ही पूछा था, ठीक है। नॉन बेलेबल वो जो ये प्रोवाइजो में दिया हुआ है ना, देखो पनिशमेंट भी ज्यादा है उसकी, तो ये ऑफेंसेस हैं नॉन बेलेबल। रिमेनिंग जितने भी ऑफेंसेस है 39 सेक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं, ऑल आर बेलेबल। प्रोवाइजो दिया हुआ है ना आपको दो, ये, हाँ, एक ये प्रोवाइडेड फर्दर, ये सेकंड प्रोवाइजो है, और फर्स्ट प्रोवाइजो हमारे पास दिया हुआ है, हाँ, प्रोवाइडेड दैट इन दिस केस, है ना। तो आप वहां पे लिख के रख लीजिए, ये दोनों जो प्रोवाइजो हैं, ये जो केसेस यहाँ दिए हैं, ये क्या है, नॉन बेलेबल है। बाकी के जो केसेस हैं हमारे पास, जितने भी रह गए उसके अलावा, वो सारे बेलेबल है। जो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसमें प्रोवाइडेड फर्दर में 45 एंड 5 लीटर्स, टिप्स पे याद रख लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब वो बिल्कुल बीच में से उठा के पूछ लेता होता है आपसे। सेक्शन 19 और 24 लिख लीजिए वहां पे सामने, जहां पे लेबल वगैरह की बात हो रही थी या एडल्ट्रेशन की बात हो रही थी, रेड विद कर लेना ना, याद रह जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 40, आगे पेनल्टीज ही हैं। तो आपको अगर पेपर में आता है ना 10 नंबर में, आप बताइए टाइम होता है हमारे पास लिखने का 10 नंबर के लिए कितने मिनट, 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम, यही तो है हमारे पास टाइम।
तो वहां कैसे लिखोगे इतनी सारी, एक पेनल्टी नहीं है 39, 47 सेक्शन तक पढ़ेंगे अभी हम। आपने अगर पहले ढंग से उसको नहीं पढ़ा होगा ना, लाइक उसका टेबल बनाना घर जाके बना के छोड़ देना बस नोटबुक में अपने, तो उसके बाद देखना आपको 39 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के तो छोटे छोटे से सेक्शंस है, तो आप जब एग्जाम में लिखोगे तो फिर आप काफी अच्छे से उसको कर पाओगे, ठीक है। सॉल्यूशन वही है उसका। नेक्स्ट देखिए, पेनल्टी फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या होती है डीनेचर्ड स्पिरिट? नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आप क्या कर रहे हो, आपने या तो उसको बना दिया रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर, या फिर अटेम्प्ट किया कि डीनेचर स्पिरिट को आप फिट कर रहे हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि ये इसमें कुछ ऐसा कर देते हैं कि इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना देंगे। डीनेचर स्पिरिट का मतलब है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको जब एक बार डिक्लेयर कर दिया कि डीनेचर्ड है तो उसको कैसे करोगे आप कह रहे हो कि इसमें से अगर हम ये पार्ट अलग कर दे तो ये फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो जाएगी। तो ऐसा अटेम्प्ट करना या एक्चुअल में करना पनिशेबल है। देखिए, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन बेलेबल, लिख लीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस। रेड विद लिख दीजिए यहाँ पे, रेड विद सेक्शन 56 टू, 2 है या 3 है, सेक्शन 56 2, ठीक है। आप देखिए, whoever renders or attempt to render fit for human consumption any denatured spirit or knowingly possesses any spirit so rendered or attempted to be rendered fit for human consumption shall be punished, punishable with imprisonment which shall not be less than 6 months, यानी कि मिनिमम कितना 6 months, बेरेक्ट पे लिख देना, एंड विच मे एक्सटेंड टू 5 years, यानी कि पनिशमेंट कितना हो गया यहाँ पे 6 month से 5 year, याद रखना पड़ेगा। और पूछ लिया जाता है, ये छोटा सा तो सेक्शन है ना, 6 month से 5 years एंड विद फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 2,50,000 से 2 लाख फाइन लिख लेना वहां पे। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन बस यही बनते हैं। पहला क्वेश्चन, डी नेचर्ड स्पिरिट की पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है, अगर उसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर एक्चुअल में आपने क्या किया फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बना रहे हो उसको। 39 से पनिशमेंट स्टार्ट हो रही है उसके नेक्स्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। और कितनी कितनी पेनल्टीज है एक बार ही ध्यान रख लेना उसको। आगे देखिए, पेनल्टी फॉर मिक्सिंग नॉक्शियस सब्सटेंस विद लिकर, मतलब हार्मफुल। नॉक्शियस क्या होता है? हार्मफुल। आप किसी हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो लिकर के साथ, तो वो भी तो पनिशेबल होना चाहिए। अब इसमें है कुछ नहीं है ज्यादा, बस पनिशमेंट पढ़नी है आपने। whoever mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him any noxious drugs or any foreign ingredient likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings shall on conviction be punishable, ये बता रहा है आगे। अब देखो, आपने कहीं पर न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जहरीली शराब पीने से 50 की मौत, वो यही तो है। तो अगर हिमाचल के उसमें होते तो यही 41 सेक्शन ही तो लगेगा। जहरीली मतलब आपने पॉइजन मिक्स किया, उसमें मिक्स नहीं किया, वो होती ही इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ सच एन एक्ट डेथ इज कॉज्ड, अब इसकी पेनल्टीज देख लेना, to any person with punishment which may extend to death and with fine which may extend to 10 lakh rupees। तो यहां पे डेथ प्लस 10 लाख, सामने वाले को डेथ कॉज हो गई तो फाइन भी उस हिसाब से है। सेकंड, इफ एज अ रिजल्ट सच एक्ट ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है पढ़ा है हमने बीएनएस में, सेम है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। इज कॉज टू एनी पर्सन विद इम्प्रिजनमेंट विच शेल नॉट बी लेस देन 6 years, मिनिमम 6 years, विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख प्लस 5 लाख का फाइन, ठीक है। पनिशमेंट लिख लेना, टिप्स पे याद कर लेना, ये बहुत बारी पूछी हुई है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
if as a result of such an act any other consequential injury is caused to any other consequential का मतलब क्या है, which is not grievous hurt, with imprisonment for a term may extend to 1 year and with fine which may extend to 2,50,000 rupees. तो यहां हो जाएगा 1 year प्लस फाइन है, फाइन हुआ हमारे पास 2,50,000 यानी कि 2,50,000 रुपीज. ठीक है, आगे देखिए. इफ रिजल्ट ऑफ सच एन एक्ट इज नो इंजरी, आपने मिक्स करा है, सिर्फ किसी को कोई इंजरी नहीं हुआ है, इज कॉज टू एनी पर्सन विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज. पनिशमेंट किस तरह से दी है, किसी की डेथ हो गई, किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया, किसी को हर्ट हो गया, कोई इंजरी नहीं हुई, तो उसी हिसाब से पनिशमेंट भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. अब कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्रेशन ग्रीवियस हर्ट का क्या मतलब है, जो हमें दिया हुआ है सेक्शन 320 ऑफ बीएनएस में, सॉरी आईपीसी में. पहले आईपीसी का सेक्शन 320 जो था वो ग्रीवियस हर्ट के बारे में हमें बता रहा था. ठीक है, तो जो सेक्शन इसमें दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेम डेफिनेशन. ठीक है, आगे देखिए. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन 42nd पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. 41st को भी लिख लेना नॉन बेलेबल, 41st को भी लिख लेना नॉन बेलेबल. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अब हम पढ़ रहे हैं, यहां पे लिखिए पहले तो कंपनसेशन किसको देना है, टू विक्टिम और एलआर. या तो विक्टिम को मिलेगा कंपनसेशन, बट अगर विक्टिम की डेथ हो गई है तो उसके एलआर को मिलेगा. किस केस में कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले उसमें 4 पनिशमेंट हमने वो पढ़ी ना, कि या तो उसकी डेथ हो गई है, या फिर ग्रीवियस हर्ट, या सिंपल हर्ट, या नो इंजरी. तो नीचे के 3 वाले केसेस में तो वो अलाइव है, उसी को मिल जाएगा कंपनसेशन, बट अगर डेथ हो गई है तो एलआर को मिलेगा. देखिए, notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure and without prejudice to any other punishment, the court when passing judgment in case under section 41, section 41 क्या था इससे पहले जो हमने पढ़ा, may if it is satisfied that death or injury has been caused to any person due to consumption of such liquor, जो मिक्स वाली लिकर थी वो पीने से डेथ वगैरह हुई है, order the person found guilty to pay by way of compensation an amount, ये उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन में. एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में एक बारी नहीं बहुत बारी पूछा हुआ कि मिक्स वाला तो पूछेगा ही आपसे कि अगर ऐसा कुछ हमने सब्सटेंस मिक्स कर दिया तो उसकी पनिशमेंट वगैरह बताइए. अदरवाइज ये भी पूछते हैं आपसे कि कंपनसेशन कौन से केस में कौन सा होगा. ठीक है, नॉट लेस देन 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड. जितने लोगों की डेथ हुई उनके हर परिवार के मेंबर को, मतलब हर परिवार को नहीं, उसके परिवार वालों को 3 लाख रुपया मिल जाएगा. हर एक को नहीं, हर एक के लिए. वो आपने मिक्स किया, 20 लोगों ने पी लिया, तो वो 20 लोगों के 20 परिवार हो गए ना सबको, उसके लिए ईच यूज कर रहा है वो. नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज, not less than 3, not less than 2 lakh rupees to the person whom grievous hurt has been caused. फिर not less than 20,000 rupees to the person of any other consequential injury, जिसको बाकी कोई और इंजरी हुई है तो उसको 20,000. एनी पर्सन एग्रीव्ड, अब किसी को इंजरी नहीं हुई तो फिर तो उसको कुछ नहीं है ना, उसने तो कौन सा पिया है वहां पे. पर मिक्स के लिए पनिशमेंट तो हमने पढ़ लिया, मिक्स करने की तो पनिशमेंट है, तो इंजरी के लिए ये कंपनसेशन दिया हुआ है. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो ये ऑर्डर पास किया ना कंपनसेशन का, मे विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर प्रेफर अपील इन द हाई कोर्ट. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको समझ ही आ रहा होगा कि कुछ अलग से आया है यहाँ पे। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई एग्रीव्ड है वहां पे उसके ऑर्डर से, उसको लग रहा है नहीं 3 लाख मैं कैसे दे दूंगा, अपील फाइल कर लो। आप कहाँ पे फाइल करोगे? हाई कोर्ट में। ठीक है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ पे होगी? हाई कोर्ट में होगी। आपको ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे बट हाई कोर्ट। ठीक है, हाँ, कि केस लोअर कोर्ट में चलेगा। ठीक है, नहीं 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 जी, हम ऐसे भी पढ़ेंगे आगे लीगल कहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलेगी। आगे देखिए, अपील वाला टिप्स पे याद रख लेना। कितना पीरियड है अपील का वो भी याद रख लेना। 90 डेज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, आगे, प्रोवाइडेड दैट नो अपील shall be entertained unless, this is also important, unless amount of compensation ordered to be paid under subsection 1 is deposited in the court। उसको पहले क्या करना पड़ेगा? वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिपॉजिट करना पड़ेगा कोर्ट में, तब जाके अपील फाइल करेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट हाई कोर्ट मे एंटरटेन अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 90 days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time। इसमें लिख लीजिए रेड विद सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आप डिले हो रही है तो यहाँ पे अपील हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हो, हाई कोर्ट ही उसको कंडोन कर सकता है वहां पे। ठीक है, अभी हमने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा नहीं है बट लिख लीजिए आप रेड विद सेक्शन 5, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 41 सेक्शन, 42 सेक्शन, बोथ आर इंपॉर्टेंट। 90 डेज अपील के स्टार बना लेना, वो बहुत बारी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आ जाइए, पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट। लाइसेंसी मतलब जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, सर्वेंट कौन हुआ? उसका जो एम्प्लॉय वगैरह है। पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट, या वो खुद से कर रहा है लाइसेंसी इनमें से कोई एक एक्ट, या फिर उसका सर्वेंट यानी कि उसका जो एम्प्लॉय है वो कर रहा है जो सर्विस में है। हुएवर बीइंग द होल्डर ऑफ द लाइसेंस। होल्डर ऑफ लाइसेंस क्या होता है बताइए? जिसके जिसके अगर किसी ने अप्लाई कर दिया हुआ है, उसको ग्रांट हो गया बट मिला नहीं है अभी, तब भी वो होल्डर रहेगा। हमने पढ़ी हुई है ये चीज। ठीक है, परमिट पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट और बीइंग इन एम्प्लॉय ऑफ सच होल्डर और एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, क्या करता है? अलाउ कर रहा है डिसऑर्डरली कंडक्ट और डिसऑर्डरली डिसऑर्डरली कंडक्ट और गेमिंग और प्रोस्टिट्यूशन ऑन दी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस। आपने उसके लिए लिकर शॉप के लिए लाइसेंस दिया किसी को, उसने क्या किया हुआ है वहां पे? गेमिंग के लिए जुआ वगैरह खिलवा रहा है लोगों को, प्रोस्टिट्यूशन का काम करवा रहा है वहां पे। तो ऐसा अगर कुछ भी कर रहा है, या फिर डिसऑर्डरली कंडक्ट की कुछ ऐसा कंडक्ट किया जा रहा है वहां पे जो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्लस fails willfully to produce such license, permit or pass on demand by excise officer। एक्साइज ऑफिसर आता है और कहता है कि लाइसेंस दिखाइए, नहीं दिखा पाता है willfully। in any case not provided for in section 39 willfully contravenes any rules made under section 80 and 81। अभी हम ना रूल्स मेकिंग पावर पढ़ेंगे आगे जाके, गवर्नमेंट की, एफसी की। तो रूल्स जो 80-81 में इस एक्ट में बनाए हुए हैं वो, या फिर उसके लिए कह रहा है जो सेक्शन 39 में नहीं कवर हुए, नहीं वही कवर होंगे जो रूल्स बने होंगे उसके अलावा। 39 में सब कवर कर दिया उसने, जितना भी हमने पढ़ा था ना वो सब कवर कर दिया। अगर कुछ नहीं कवर हुआ, अलग से रूल्स बने हुए उसके रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग या किसी चीज। अब देखिए 39 में हमने क्या पढ़ा कि अगर वो पोजेस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग उस कॉन्ट्रावेंशन में कर रहा है, वो तो पढ़ लिया ना। वो तो सिर्फ एक सेक्शन में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चर करेगा या पोजेशन ऐसे कर सकता है। अब इसके रिगार्डिंग डिटेल में रूल्स इशू किए जाते हैं। अब फाइनेंशियल कमिश्नर ने सपोज रूल्स बना दिए मैन्युफैक्चरिंग के, अब उसकी भी कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो वो वहां 39 में तो नहीं जाएगा ना, वहां तो वो सेक्शन जो एक्ट में कॉन्ट्रावेंशन हुई थी उसमें जाओगे। वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। willfully does or omits to do anything in breach of any of the conditions of license, permit, pass, not
otherwise provided in this act reduces the strength of any liquor below the prescribed limit. आप उसकी स्ट्रेंथ, उस पे लिखा होता है ना इतने परसेंट या समथिंग एल्कोहल की क्वांटिटी, आप बिना उसके परमिशन के स्ट्रेंथ कम कर रहे हो तो आपने इस सेक्शन का ऑफेंस कर दिया। क्यों? क्योंकि सर्टेन एक्ट्स किए हैं आपने, किसने? लाइसेंसी ने या फिर उसके सर्वेंट ने। ये एक्ट करने पे शेल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज बट शेल नॉट बी लेस देन 5,000। तो कितना है? 5,000 से लेके 50,000 तक का फाइन हो जाएगा। लिख के रख लेना। ई वाले में वो कह रहा है रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी लीकर। लीकर के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ लिखी होती है, 41% एल्कोहल क्वांटिटी लिखा हुआ है, आप उसकी स्ट्रेंथ कम कर रहे हो, पानी मिला दिया बीच में या कुछ भी मिक्स कर दिया, ठीक है, उसकी क्वालिटी से कुछ भी अगर छेड़छाड़ कर रहे हो। 43, उसके बाद देखिए 44, पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर और हिज सर्वेंट। ये 44 से लेके आगे के सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आप उठा के देखना, ऐसा नहीं कि पहले वाले इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो भी पूछे हुए हैं। पेनल्टी से वेरी हाई चांसेस 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको बनते ही हैं हर बारी, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मोस्ट लाइकली यहां से बन जाएंगे। अब क्या है देखिए, इफ एनी लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और लाइसेंस्ड वेंडर और एनी पर्सन इन एम्प्लॉय और एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री यहाँ पे बन रही है लीकर, उसकी बात हो रही है, या फिर वेंडर है जो सेल वगैरह कर रहा है, लीकर शॉप वगैरह, या जो लोग उनके पास काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया? सेल्स, कीप्स और एक्सपोजेस फॉर सेल एज फॉरेन लीकर any liquor which he knows or has reason to believe to have been manufactured from rectified spirit or country liquor or marks any bottle, case, package or other receptacle, क्या बना ये, containing liquor so manufactured from rectified spirit और कंट्री लिकर और अदर रिसेप्टेकल containing such liquor with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle contains foreign liquor। ठीक है, ये ऑफेंस अगर आपने किया है, आपने क्या कर दिया, आप रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह उसमें वो कर रहे हो, शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच एक्सटेंड टू, याद रख लेना, 1 ईयर, फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज। ठीक है, एक पेनल्टी किसके लिए? लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड और वेंडर्स के लिए। ठीक है, आगे, हाँ जी, आपने अगर क्या किया, किसी रेक्टिफाइड स्पिरिट से उसको मैन्युफैक्चर, रेक्टिफाइड क्या होता है? जो खराब थी उसको ठीक कर रहे हो आप, रेक्टिफाइड स्पिरिट से अगर कुछ कर रहे हो मैन्युफैक्चर वगैरह और उसको सेल कर रहे हो या अपने पास रखे हुए हो सेल करने के लिए, तो यहाँ पे लायबल हो जाओगे। आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी पेपर में पूछा हुआ है, 45, 46, 47 टिप्स पे कर लेना तीनों सेक्शन। 45 वेरी इंपॉर्टेंट, पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ लिकर इन केमिस्ट शॉप। अगर कोई केमिस्ट की शॉप पे बैठ के लिकर पी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टी हो जाएगी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो केमिस्ट की शॉप होती है वहां पे बाकी के भी ड्रग्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो फिर ज्यादा ही लेवल पे जा रहे हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयां जो होती हैं उनमें भी तो एल्कोहल वगैरह मतलब नशा होता है। ठीक है, तो केमिस्ट की शॉप पे इट इज नॉट अलाउड, लॉ बनाया हुआ है, एक्ट कहता है कि केमिस्ट की शॉप पे बैठ के बेशक उसकी मर्जी से पी रहे हो आप, नॉट अलाउड। ठीक है, तो कल को अगर किसी की केमिस्ट की शॉप है एचपी में, याद रख लेना, इफ एनी केमिस्ट, ड्रगिस्ट, एपोथेकेरी, कीपर ऑफ डिस्पेंसरी allows any liquor which has not been bona fide medicated for medical purposes to be consumed on his business premises by any person, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine which may
विच शेल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज एंड विच में एक्सटेंड टू 10,000, 2000 से लेके 10,000। फाइन वगैरह पनिशमेंट याद रख लेना। तो सिर्फ केमिस्ट की शॉप ही नहीं है यहाँ पे, बाकी के बिजनेस भी आ जाएंगे जो मेडिसिन से रिलेटेड है सारे, ठीक है। इफ person consumes any such liquor on such premises, he shall be punishable with fine which may extend to 2000। जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए लाइबिलिटी बताई हुई है, और जो जिसका बिजनेस है उसके लिए लाइबिलिटी बताई हुई है। दोनों को याद रख लेना, पेपर में बहुत बारी पूछा हुआ है। मैक्सिमम चांसेस है आपसे सेक्शन पूछ लेगा, बताइए पेनल्टी वहां पे किसकी पेनल्टी है केमिस्ट शॉप में, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। 45 में दिया हुआ है, सिंपल याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों, 45, 6, 7 आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। कई बार होता है ना, दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे कहते हैं कि यहीं लगा लेते हैं केक, पब्लिक प्लेस है ना, पार्क में बैठे हुए कहते हैं कि यहीं पे, तो वो उस चीज की बात हो रही है यहाँ पे। पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ लिकर इन पब्लिक प्लेसेस। आप देखना क्या होता है, जो ये क्लब्स वगैरह है ना, जैसे 26 सेक्टर की लेन हो गई या फिर 35 सेक्टर हो गया, है ना, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, वहां पे पुलिस वाले जब रात को घूम रहे होते हैं ना, अगर उनको दो लड़के गाड़ी में बैठे हुए मिल जाते हैं, वो शीशा खड़का देते हैं कि क्या कर रहे हो, उनको क्या क्या कर रहे हो। पुलिस वालों को एक्साइज की पावर दी हुई है उन्होंने ऑफिसर्स की, तो वो यही चेक करते हैं कि पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं। बेशक आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए वहां पे, प्लेस तो पब्लिक है ना वो, तो ये सेक्शन लग जाता होता है, ठीक है। ये एचपी के लिए है, बट पंजाब वगैरह में भी फिर सेक्शन तो है ना सेम का। whoever in contravention of any of the provision of this act or any rule, notification or order made thereunder consumes liquor in any unlicensed public place after consuming liquor at any place creates nuisance in a public place shall be punishable। दो चीजें हो गई, एक तो कंजम्पशन हो गया, एक साथ में आप क्या कर रहे हो, न्यूसेंस भी क्रिएट कर रहे हो। इन द केस ऑफ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, यानी कि ये फर्स्ट वाले का बता रहा है आपको, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज और एंड विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। तो यहां पे फाइन कितना हो जाएगा, 1000 से लेके 5000 रुपीज। बोलो दे देंगे, कोई बात नहीं। हाँ चलिए आगे। इन द केस ऑफ ऑफेंस फॉलिंग अंडर बी, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, इस वाले की, बी, imprisonment for a term which may extend to 3 months, यहां पे पनिशमेंट है 3 months की बी के लिए, and fine which shall not be less than 2000 rupees and maximum कितना हो सकता है 10,000 rupees। ये किसके लिए है, देखो फाइन जो है वो क्या हो गया, वो डबल हो गया, और पनिशमेंट हो गई 3 महीने की। किस केस में, सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आफ्टर कंज्यूमिंग क्या कर रहे हो, न्यूसेंस भी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पे ही कंज्यूम किया हो, उसने घर से पी के आ गया और बाहर हंगामा अगर कोई कर रहा है वो भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ न्यूसेंस का है ये बहुत बारी पूछा गया है, इवन फाइन वगैरह पूछ लिया जाता है। पिछले एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना प्रीवियस ईयर के, देखना ये कितनी बारी सेक्शन पूछा हुआ है, बहुत बारी, ठीक है। कहां दिया हुआ है, 46 में, केमिस्ट वाला 45 में। लास्ट देखिए, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। नॉट अदरवाइज मतलब कहीं और नहीं दिया हुआ, इनके अलावा कोई और ऑफेंस हो जाता है पर यहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो रेजिडरी क्लॉज हो गया, लिख लीजिए रेजिडरी क्लॉज। whoever is guilty of any act or intentional omission in contravention of any of the provision of this act, इस एक्ट की कोई और प्रोविजन जिसके लिए स्पेसिफिक रूल नहीं बना हुआ, पेनल्टी नहीं दिया हुआ, और एनी रूल या फिर कोई रूल की कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, नोटिफिकेशन ऑर्डर मेड इशूड गिवन अंडर गिवन देयर अंडर एंड नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट, यानी कि आपको उसकी पनिशमेंट नहीं दिया हुआ इस एक्ट में, तो उसके लिए पनिशमेंट कितनी है, शैल बी पनिशेबल फॉर एवरी सच एक्ट ओमिशन विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू, यानी कि अगर कहीं नहीं दिया हुआ
इस एक्ट में पनिशमेंट जो ऊपर वाले यानी कि 39 से 46 में अगर नहीं कवर हुआ, उसके अलावा कोई रूल वगैरह की कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो सिर्फ 1000 रुपए का क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, अप टू 1000 रुपीज। ये फाइन का अमाउंट याद रख लेना, ठीक है, अमाउंट याद रख लेना। ये थी हमारे पास कुछ पीनल प्रोविजंस। इसमें जो सेक्शन बस ठीक है, पब्लिक प्लेस वाला जो आपने लिखा है ना, पब्लिक प्लेस वाला, इससे पहले हमने कुछ पढ़ा है पब्लिक प्लेस, बताइए। कहाँ पे? यहाँ तो पनिशमेंट दिया ना पब्लिक प्लेस में पीने का। यहाँ तो आपको सेक्शन 46 में कह दिया उसने, पब्लिक प्लेस पे अगर पियोगे तो इतनी पनिशमेंट है, ठीक है, अगर हंगामा करते हो, न्यूसेंस क्रिएट करते हो, तो उसकी इतनी पनिशमेंट है। बट ये एक्ट कहाँ हमने पढ़ा है? कंजम्पशन ऑफ लीकर एट पब्लिक प्लेस, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लीकर एट पब्लिक प्लेस गिवन अंडर सेक्शन दिस, बताइए। सेक्शन 21, 22 सबसेक्शन 3, 23 सबसेक्शन 3, 24 सबसेक्शन 3। अब बोले 24 का तो 3 है ही नहीं है, हाँ बना दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 23 3 में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। इसमें लिख लीजिए 46 जो था सेक्शन, रेड विद कर लेना, कंजम्पशन की बात कर रहा है ना वो पब्लिक प्लेस पे, इसके साथ यही लिख लीजिए, पूरे सेक्शन पे नहीं, सिर्फ इतने पे, इस पे रेड विद सेक्शन 23 1, नहीं सॉरी 3, 23 3। हाँ हाँ सेल का है ना, बट कंजम्पशन का तो 23 3 में दिया हुआ है ना आपको। ठीक है, देखिए अब ना कल हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। अभी मैंने आपको वैसे तो पढ़ाए हैं कि क्या है बेलेबल, क्या है नॉन बेलेबल, एक बार पढ़ लीजिए साथ में, कल इसको नहीं करेंगे फिर साथ में। 53 सेक्शन निकालिए, 53 सेक्शन, ऑफेंसेस टू बी बेलेबल एटसेट्रा। वो कहते हैं ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। कौन से ऑफेंसेस है पनिशेबल? जो हमने पढ़े, यानी कि 39 से लेके 47 तक पनिशमेंट दिया हुआ है हमें। शेल बी बेलेबल, सभी के सभी ऑफेंसेस, जनरल क्या कह रहा है, क्या होंगे, बेलेबल होंगे। बट विद इन द मीनिंग ऑफ द बेलेबल भी किसके अकॉर्डिंगली, जो सीआरपीसी में हमें बताया हुआ है बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें बेल हमारा एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। नॉन बेलेबल मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकेंड प्रोवाइजो of subsection 1 of 39 and section 40 and 41 of this act shall be non bailable। ये लिखवा दिया आपको उसके आगे की नॉन बेलेबल है। तो ये टिप्स पे याद रख लेना कि इन तीन के अलावा बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं, जितनी भी पनिशमेंट है, जितने भी एक्ट क्राइम हमने किए हैं यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, सभी के सभी बेलेबल। कहाँ लिखा हुआ है? 53 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एंजॉय कीजिए, कल करेंगे बाकी का, ठीक है। ये चैप्टर कल खत्म कर देंगे, पर हम इतना पढ़ लेना अच्छे से, आप इतना पढ़ लेना अच्छे से। एक टेबल जरूर बना लेना, आज ताजा ताजा पढ़ा हुआ है ना, तो वो टेबल सा बन जाएगा आपका। कोई बहुत अच्छा सा किसी का बन गया तो बता देना, वो ग्रुप में डाल देंगे हम, बाकियों को हेल्प हो जाएगी। अब ऐसा ना हो कि बनाओ ही ना, वेट करो कि ग्रुप में आएगा, ऐसा मत करना।
चलिए कल मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है।